हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं वाले जो बच्चे जिनकी एग्जाम कैंसिल हो गई थी तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए अभी तक कोई क्राइटेरिया जाहिर नहीं किया है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो जब सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया था उसके बाद ही उसके रेफरेंस को लेकर एसएससी बोर्ड ने भी एग्जाम को कैंसिल किया। अब सीबीएसई बोर्ड ने 1 मई के दिन एक नया सर्कुलर जाहिर कर दिया है कि सीबीएसई में जो पढ़ने वाले 10वीं के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो अब यही उम्मीद है कि जैसे ही सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के रेफरेंस से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी एक सर्कुलर जारी करेगा कि महाराष्ट्र के जो 10वीं के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो आओ चलो इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं कि 10वीं के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसे बनने वाला सीबीएसई बोर्ड का। उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन सभी ने मुझे बर्थडे के विशेष भेजे हैं कमेंट्स के जरिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलो शुरू करते हैं। जो वेबसाइट है सीबीएसई की, यहाँ पर देखो न्यू वेबसाइट जो इनकी, उस पर अगर जाते हैं तो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन इनका आया हुआ है, पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021 फर्स्ट में, यानी कल ही आ गया था ये शाम को। ये मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ, डिटेल में देने वाला हूँ। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो ये नोटिफिकेशन है सर्कुलर के फॉर्म में रिलीज हुआ है, 1 मई को आया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई की तरफ से आपको बता दूं कि पॉलिसी बनाई गई है। अब ये पॉलिसी पूरे 17 पेज की है। ओके, टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021 बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल, यानी जो स्कूल से उन्होंने जो इंटरनल असेसमेंट लिया है या लेंगे उसके बेसिस पर रिजल्ट बनाना है। अब यहाँ पर केसेस अलग अलग है। केस क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कूलों में यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर, प्री बोर्ड्स यानी प्रीलिम्स हुए थे। कुछ बच्चे एक ही स्कूल में 3 साल से हैं, 8वीं 9वीं 10वीं एक ही स्कूल में थे। कुछ बच्चों के स्कूल में जो है एग्जाम ली ही नहीं गई कोविड की वजह से। कुछ बच्चे पहली बार जो है किसी स्कूल में आए हैं और 10वीं दे रहे हैं, उस स्कूल में फर्स्ट ईयर है उनका। तो इन हर केसेस में हर टाइप के बच्चों का रिजल्ट कैसे बनेगा उसको डिटेल में 17 पेज लगाकर यहाँ दिया गया है। स्कूलों को कमिटी बनाने बोला गया है। तो अब मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले ये जरूरत क्यों पड़ी उसका बैकग्राउंड यहाँ पर पहले पॉइंट में इन्होंने दिया है कि 4 मई से 7 जून तक जो सीबीएसई की एग्जाम होने वाली थी कोविड की वजह से इसको रद्द कर दी गई। इसकी वजह से ये जो है सर्कुलर निकाला गया है रिजल्ट बनाने के लिए, एग्जाम नहीं ली गई। चैलेंजेस बहुत है क्योंकि जो भी रिजल्ट बनता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए, बायास्ड नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब कि एक परफेक्ट रिजल्ट होना चाहिए। यानी कि कुछ 4 मुद्दे इन्होंने बोले हैं कि जो भी रिजल्ट बनेगा एक तो रिलायबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ये जो 4 क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को बनाई गई है कि सभी बच्चों का जो रिजल्ट बनेगा सबके साथ फेयरनेस होना चाहिए, वो वैलिड भी होना चाहिए। ओके, तो ये इनका मेन मुद्दा है। एकदम मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, मैं हर एक मुद्दे को शॉर्ट में बताऊंगा। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है असेसमेंट करने का। स्टूडेंट का रिजल्ट बच्चों 100 मार्क में से ही बनेगा, पहली बात। अब 100 मार्क का जो पेपर होता है सभी का होता है, स्टेट बोर्ड में भी होता है, सीबीएसई में भी होता है। जो 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट होते हैं ऑलरेडी स्कूल्स ने वो रिजल्ट भेज दिया है बोर्ड को। तो आपके 20 मार्क जो हर सब्जेक्ट के थे वो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, जो इंटरनल असेसमेंट स्कूलों के जरिए हुआ था वो। लेकिन जो 80 मार्क का पेपर होने वाला था हर सब्जेक्ट में, उसके लिए जो है क्राइटेरिया निकाला गया है। ओके, अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी 80 मार्क का क्राइटेरिया है इसके लिए बोला क्या गया है कि ये स्कूल लेवल पर होगा जो 80 मार्क। अब बोर्ड की तरफ से कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ये जो भी है इसका जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये बनाया गया है इसको फॉलो करके स्कूल वाले 80 मार्क में से एक मार्क्स देंगे, रिजल्ट बनाएंगे और वो ऑनलाइन तरीके से सीबीएसई के पोर्टल पर डालेंगे। फिर सीबीएसई उसको रिजल्ट बना के पब्लिश करेगा। 20 जून की डेट निकाली है, इसका भी अलग से डेट शीट निकाला गया, कौन कौन सी तारीख तक स्कूल को जो है रिजल्ट देना है सीबीएसई को और सीबीएसई किस तारीख को देगा। एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से बताऊंगा आपको। अब सबसे पहले एक कमेटी बनाने बोला गया है बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, कि स्कूलों को एक कमेटी बनानी है। लगभग 8 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें से एक तो प्रिंसिपल रहेंगे और 7 जो है टीचर्स रहेंगे। ध्यान से सुनिए, 8 कमेटी बनेगी, 8 लोगों की कमेटी, एक स्कूल के लिए 8 लोगों की कमेटी, एक प्रिंसिपल और 7 टीचर रहेंगे। उसमें से जो 5 टीचर हैं उसी स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे, यानी जैसे कि एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ्स, एक साइंस, एक सोशल साइंस, इस तरह समझो 5 टीचर हो गए।
ओके और 2 टीचर नेबरिंग स्कूल के होंगे, यानी आसपास के स्कूलों के 2 टीचर जो एक्सटर्नल के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह से टोटल 8 लोगों की कमेटी होगी, जिसमें से 2 एक्सटर्नल होंगे, दूसरे स्कूल के टीचर होंगे। और उनके लिए इन्होंने कमेटी के लिए जो है मानधन भी डिसाइड किया कि जो दूसरी स्कूल के एक्सटर्नल होंगे उनको 2,500 रुपये दिए जाएंगे सीबीएसई के जरिए, और जो उसी स्कूल के टीचर होंगे उनको ये काम करने के लिए 1,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। अब देखो 17 पेज का सर्कुलर है, पूरा बताते जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर शॉर्ट में ही बताऊंगा कि जो भी सबसे पहला क्राइटेरिया बताया गया है कि स्कूलों के अंदर 10वीं के अंदर जो भी पूरे साल भर में अगर आपने यूनिट टेस्ट ली थी, अगर आपने हाफ ईयर यानी सेमेस्टर एग्जाम लिया था, या तो प्रीलिम एग्जाम लिया था या प्री बोर्ड एग्जाम लिया था, तो जो यूनिट टेस्ट है उसके बेसिस पर 10 मार्क का इवेल्युएशन किया जाए, बच्चे ने यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए थे उसमें। अब अगर सेमिस्टर बच्चे ने दिया है तो सेमिस्टर में उसने जितना भी स्कोर किया उसको एवरेज निकाल के 30 में से कन्वर्ट किया जाए, और जो प्रीलिम एग्जाम में बच्चे ने जो स्कोर किया था उसको पूरे स्कोर को एवरेज करके 40 में कन्वर्ट किया जाए। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स में से हर सब्जेक्ट में उस बच्चे को मार्क्स देना है, और पहले से 20 मार्क्स जो है ऑलरेडी इंटरनल के भेजे गए हैं, तो इस तरह से 100 मार्क का रिजल्ट बनेगा। ये पहला क्राइटेरिया दिया है। इसी तरीके से बनेगा सबका क्या? नहीं, ये जिन स्कूलों ने एग्जाम साल भर में ली है उनका क्राइटेरिया। ठीक है, अभी अगर किसी स्कूल ने 1 से ज्यादा भी एग्जाम लिए, समझो 2 से 3 प्रीलिम एग्जाम लिए, तो वो उन सारे प्रीलिम एग्जाम का एवरेज निकाल के यहाँ पर 40 मार्क में कन्वर्ट करे। ये क्राइटेरिया यहाँ 10th पॉइंट में दिया है। अब कुछ स्कूल्स हैं ओके जहां पर एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हुए, कुछ स्कूल से वहां पर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए, या तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स में नॉट हैव अपीयर्ड इन एनी ऑफ सम एग्जामिनेशन। कुछ स्कूल्स में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए, कुछ स्कूल्स में एग्जाम हुए बट कुछ बच्चे उसमें जो है नहीं हुए शामिल। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि उनके लिए स्कूलों को यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया कि आप उनका अपने तरीके से जो है असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, अब असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं कि आप उनकी ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, या तो कन्वर्सेशन कर सकते हैं फोनिक, या तो ऑनलाइन जैसे जूम मीटिंग्स वगैरह होती है उस तरीके से उनका कुछ पेपर लेकर उसके बेसिस पर इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो सर्कुलर है ये पढ़ने के बाद ये समझ में आता है। ओके, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा पॉइंट्स आपको। एक पॉइंट ये दिया गया है कि अगर समझो कि स्कूलों में एग्जाम नहीं हुई है, ठीक है, और एग्जाम कंडक्ट भी नहीं करना चाहते हैं अभी एज पर सिचुएशन, तो ये कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा या स्टूडेंट है वो पिछले 3 सालों से उसके स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में, तो 2017-18 में उसका जो स्कोर था, 2018-19 में उसने जो स्कोर लाया था यानी 8th में 9th में, फिर 10th के प्रीलिम्स में या 7th में, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं 2019-20 में, यानी पिछले 7th 8th 9th में उसने जो स्कोर लाया था, समझ लो 17-18 में यानी 7th में 72% उसका स्कोर था, 18-19 में 74% था, और 19-20 में 71% था, यानी 8th 9th और 7th के ये स्कोर थे। तो सब्जेक्ट वाइज एवरेज विल बी द रेफरेंस ईयर, यानी उनका मॉडरेशन अगर करना है तो इनके तीनों का एवरेज निकालो या जो हाईएस्ट है वो लो। इस तरीके से एक क्राइटेरिया बताया है कि पिछले 3 साल जो बच्चे के थे 7th 8th 9th उसके जो परसेंटेज थे उसका एवरेज निकाला जाए या उसके हिसाब से मॉडरेशन किया जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे 7th 8th में बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उसके बाद वो टीनेजर्स बन जाते हैं, 10th में वो मैच्योर हो जाते हैं। तो बहुत से बच्चे जो 8th 9th में उतनी स्टडी नहीं करते जितना 10th में जी जान से करते हैं। तो ये फेयरनेस नहीं होगा अगर स्कूल करता है तो। लेकिन स्कूलों को फ्रीडम दिया गया है। अब पहला क्राइटेरिया जो था वो करो, यानी यूनिट टेस्ट सेमेस्टर और प्रीलिम के बेसिस पर, या तो फिर ये क्राइटेरिया लगाओ पिछले 3 साल का, या तो जो मैंने बोला ओके, यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी रहेगा वो पिछले 3 साल में जो था उसके +-2 मार्क्स के रेंज में दिया जाए, यानी बहुत ज़्यादा भी मार्क्स नहीं देना है। अच्छा, बेस्ट ऑफ 5 रहेगा, बेस्ट ऑफ 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात यहाँ पर बोला है कि जो रीजनेबली रिलायबल अनबायस्ड एंड फेयर रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। बहुत सारी बातें यार, 17 पेज का पूरा सर्कुलर फॉर्मेट करके निकाला गया है। यहाँ पर देखोगे, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन केस ड्यू टू स्क्यूनेस ऑफ रिजल्ट्स द रिजल्ट्स कमिटी फाइंड्स इटसेल्फ अनेबल टू फिट द मार्क्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इट में डिसाइड to give weightage to the student performance in class 9th or other periodic evaluation including project based assessment,
विच आर एन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। यानी प्रोजेक्ट भी लिया जा सकता है, स्कूलों को फ्रीडम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारा क्राइटेरिया दिया है, ओके, एंड बोला गया है कि भाई जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, जिस बेसिस पर, उस रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करो। रिकॉर्ड्स को सीबीएसई वेरीफाई करेगी और अगर कुछ गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। और एक बार सीबीएसई जो है अपने पोर्टल पर सारा का सारा डेटा जो है अपलोड करने बोलेगा। एक बार जो डेटा अपलोड कर दिया स्कूल ने वो फाइनल रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सोचते हो कि सर मैं तो किसी भी एग्जाम में या असेसमेंट में अपीयर ही नहीं हुआ, तो आपके लिए भी जो मैंने अभी पिछली बार बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो उनके लिए भी रास्ता खुला रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट है अपीयर नहीं हुआ है, ओके, कंडक्टेड बाय द स्कूल, कोई भी असेसमेंट एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, तो द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन, ऑनलाइन और टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू क्लैरिफाई द रिकमेंडेशन। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है या कोई स्कूल ऐसा है जिसने अभी तक कोई भी प्रकार का एग्जाम नहीं लिया था बच्चों का, तो ऐसे टाइम में वो ये रास्ता अपना सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको टेलीफोन के जरिए उनका इवोल्यूशन करें या ऑफलाइन तरीके से या ऑनलाइन तरीके से उनका असेसमेंट करें। इसके लिए जो इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट, असाइनमेंट वगैरह का वो सहारा ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक रास्ता खुला रखा है। अभी यहाँ पर आगे जाते हैं कि क्या किया जाए। ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है। तो जैसे अगर कोई बच्चों को इंटरनल असेसमेंट दिया भी जा रहा है, अगर वो पास नहीं हो रहा है तो उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाने हैं, ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ऐसा सीबीएसई ने क्लियर किया है। ओके, बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग 10th एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी क्राइटेरिया है पास होने का वो होना ही चाहिए 35% मार्क्स का। अगर कोई बच्चे को उतना नहीं मिलता तो ग्रेस दो। अगर ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी वो पास नहीं होता तो उसको जो है कंपार्टमेंट में रखा जाएगा, ना, एज अ रिपीटर, उसको अगली बार मौका दिया जाएगा पास होने का। और कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होती है? रिपीटर एग्जाम होती है, तो ये भी बाद में कंडक्ट की जाएगी। ओके, क्लास 11 में बच्चा अगर कोई फेल होता है तो वो एडमिशन ले सकता है क्या? यस, ये भी परमिशन दे दिया गया है कि कोई बच्चा अगर पास नहीं होता है इंटरनल असेसमेंट में तो फिर भी वो जो है क्लास 11 में क्लास 11th में कंटिन्यू कर सकता है। कंपार्टमेंट एग्जाम उसको क्लियर करना रहेगा, खाली ये क्राइटेरिया दिया गया। लेकिन डिफिकल्ट है, कोई बच्चा जो है फेल नहीं होगा 10 में, सबको पास ही कर दिया जाएगा। जब स्कूल के हाथ में तो स्कूल क्यों किसी को फेल करेगा? कोई फेल करेगा भी स्टूडेंट को तो स्टूडेंट उसके अगेंस्ट जा सकता है, तुमने किस बेसिस पर हमको मार्क्स दिया है ना। अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, ये तो कुछ लागू नहीं होगा। ओके, रिवैल्यूएशन स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस सेशन। जैसे हर साल होता है कि हम अपनी आंसर कॉपी की जेरोक्स मंगा कर चेक करवाते, वो नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर आते हैं शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी सपोर्ट टू स्कूल। अभी यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ जो रूल्स फॉर कमिटी है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल बताने जा रहा हूँ। शेड्यूल बताने से पहले ये बता दूं कि अगर कोई बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरे थे या 17 नंबर का फॉर्म भरे थे या पत्राचार जिसको बोलते हैं, ओके, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से एक असेसमेंट का तरीका जो है लाया जाएगा, जो स्कूलों के जरिए नहीं होते, प्राइवेट फॉर्म भर के। अब ये जो कमिटी बनी है इसके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं जो कमिटी बनेगी। ओके, अभी जो कमिटी बनी है इसके जो रूल्स हैं एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटी है, हर एक मेंबर को क्या क्या रोल होंगे, प्रिंसिपल को क्या काम करना होगा, सब्जेक्ट टीचर को क्या काम करना होगा, एक्सटर्नल टीचर को क्या काम करना होगा, जो पूरे स्कूल की डिटेल्स यहाँ भर के ये फॉर्म दिया गया है पूरा। आपके स्कूलों में आप किस तरह से लेने वाले हो, कितनी बार आपने यूनिट टेस्ट लिया है या मिड टर्म एग्जाम लिया है, प्रीलिम एग्जाम लिया है, उसका वेटेज आप क्या रख रहे हैं, ये सब पहले ही डिसाइड करके बोर्ड को सबमिट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल। अब ये सारी डिटेल सबमिट करने के लिए भी एक शेड्यूल बनाया गया है। ओके, जो कमिटी के इंटरनल मेंबर्स हैं 5, उनके नाम और सिग्नेचर, एक्सटर्नल मेंबर के नाम और प्रिंसिपल के नाम और सिग्नेचर, ये पूरा फॉर्मेट भर के देना होगा। अब ये जो है पूरे स्कूल के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पर एक आपको बता दूँ, स्कूल के लिए जो एक डेडलाइन दी गई है कि जो रिजल्ट जो है कमिटी बनाना है वो 5 मई तक बना लेना है कमिटी को। ओके, और इसी तरह से जो पूरा रिजल्ट और फाइनलाइजेशन पूरा मई महीने में होते होते जून आते ओके, सीबीएसई 20 जून को जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। ओके, अभी स्कूल वाले 5 जून तक जो है सीबीएसई को मार्क्स सबमिशन कर देंगे। कब करेंगे? 5 जून। यहाँ देख सकते हो सबमिशन सीबीएसई को स्कूल कब करेगा? 5 जून, ऑनलाइन तरीके से करेगा और उसको पूरा एनालिसिस करके इंटर्न जो फाइनलाइज करके 20 जून को जो है सीबीएसई ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा 10वीं के बच्चों का। तो बच्चों ये पूरा जो है, यहाँ पर आपको बता दूं कि असेसमेंट क्राइटेरिया आपने अभी देखा, ये पूरा सीबीएसई ने जाहिर जो किया वो है। तो
तो बिल्कुल इसी तरीके से 10वीं के स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के लिए भी जाहिर हो सकता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, समरी बता दूं कि एक कमेटी बनाना है स्कूलों को, जो कमेटी जो है काम करेगी, ओके, और बच्चों का रिजल्ट निकालेगी। अब रिजल्ट निकालने के लिए पहले तो एग्जाम नहीं ली जाएगी, ऑफलाइन एग्जाम जो होने वाली थी, जो आपका पूरे साल भर का रिकॉर्ड है उसको देखा जाएगा, यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर और प्रीलिम, उसके बेसिस पर रिजल्ट बनेगा। 10, 30 और 40 के क्राइटेरिया पर 20 मार्क आपको ऑलरेडी स्कूल से भेजा जा चुका है, 80 मार्क के लिए काम होगा। अगर किसी स्कूल ने ये नहीं किया है तो पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसका 7th, 8th, 9th उसके रिकॉर्ड्स को देखते हुए मार्क्स दे सकता है। या तो वो नहीं देखना है तो एक क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि जो स्कूल है वो बच्चों को टेलीफोनिक या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से इंटरनल असेसमेंट यानी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या क्वेश्चनायर के जरिए जो है उसका असेसमेंट कर सकता है। तो ये सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, ओके, किसी को फेल करेंगे नहीं, ओके, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि किसी को लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे एग्जाम देनी ही है, ये जो तरीका है इसका रिजल्ट नहीं चाहिए, तो उनके लिए जब कोविड का माहौल शांत हो जाएगा तब अलग से एग्जाम भी अरेंज की जाएगी। उनको एक अलग से फॉर्म भरना होगा कि आई वांट टू अपीयर फॉर एग्जाम। तो ये भी रास्ता खुला रखा है कि जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, जिनको लगता है एग्जाम कैंसिल हुआ या सही नहीं है, तो उनके लिए भी एग्जाम का रास्ता खुला रखा गया है। यहाँ पर जो मैंने अभी सर्कुलर आपको बताया, इसमें स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल स्टार्ट में है, ओके, एकदम स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट है। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अलोकेटेड बाय will be given an opportunity to appear in the exam and when the conditions are conducive to hold the exam। यानी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको जो है एग्जाम देने का मौका मिलेगा जब सब कुछ माहौल शांत हो जाए, ओके, कंडीशन जो है सही हो जाए। तो बस यही सारी चीजें हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्या डिक्लेयर करता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हाथ में सब कुछ है। अब एक रास्ता बन चुका है, सीबीएसई ने एक रास्ता बनाया कि भाई हमने 10th के लिए एग्जाम कैंसिल करी तो सबने किया, हमने अब इस तरह से मार्क्स देने और रिजल्ट बनाने का चुना है रास्ता, तो अब स्टेट बोर्ड के लिए भी रास्ता क्लियर है। अब 12th वाले बच्चों के लिए भी रास्ता क्लियर है कि 10th का ऐसा हो रहा है तो 12th के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। 10th वाले बच्चे हैं तो 12th वाले बच्चे भी तो बच्चे हैं, तो 12th के लिए भी ये सेम रास्ता अपनाया जा सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी जानकारियों के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।